अगर ऑप्शन की दुनिया में इंट्राडे करके सही तरीके से अपने लिए और अपने फैमिली के लिए पैसा कमाना है तो ये वीडियो को स्किप किए बिना पेशेंस रख के दिमाग ठंडा रख के देखिएगा, ठीक है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर एक पूरा एक सिस्टम का गाइडेंस दो कि अगर ऑप्शन में इंट्राडे करना हो तो किस तरह से करें। तो टॉप 5 to 6 क्वेश्चन है ऑप्शन में इंट्राडे के लिए, तो उसके लिए मैं गाइड करूंगा ताकि आपकी जर्नी सही रास्ते पे आ जाए और अगर आप गलत ट्रैक पे हो तो आप सही ट्रैक में आ जाओ। मेरा ये वीडियो का यही इंटेंशन है। जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर फोकस करूंगा सेलिंग पे, ना कि बाइंग पे। बाइंग पे मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियो में मैंने यही बोला हुआ है कि मैं फेवर करता हूँ सेलिंग में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन में सेलर की तरफ ज़्यादा रहती है ना कि बायर की तरफ, राइट। तो जब इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको पैसे कमाने हैं और अगर आप ऑप्शन को एज ए बिजनेस कंसिडर करते हो और वो करना भी चाहिए, तो मैं ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 चीज़ आती है, हमारी होप, हमारी एक्सपेक्टेशन। मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ज़्यादातर होप एक्सपेक्टेशंस वाले बहुत होते हैं कि सर मैं मंथली इतना कमाना चाहता हूँ, सर मेरे घर में मंथली इतनी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ होता है। स्टॉक मार्केट आपको जानती नहीं है, तो इमोशंस होते हैं, उसको एक साइड रखना चाहिए हमको। इमोशंस की वजह से जब हमें ट्रेड काटना होता है तब काटते नहीं है, जब ट्रेड में रुका रहना होता है तब हम रुकते नहीं है। तो फिर क्वेश्चंस आता है कि सर मैं ये कॉल बेच के बैठा था, प्रीमियम ये था, अब ये हो गया, अब मैं क्या करूं। तो अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होने क्यों दिया आपने, राइट। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो सबसे पहली बात, अपने जो होप्स वगैरह है, ऑप्टिमिज्म है, उसको साइड में रखो और प्रैक्टिकल तरीके से पैसा कमाना सीखो। सबसे पहले तो बात चीज़ ये है। उसके बाद आती है नंबर 2 कि कब ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो और भले ना आप इंट्राडे कर रहे हो, वेनसडे थर्सडे है वो बेस्ट दिन गिने जाते हैं, क्योंकि हमको थीटा का फायदा लेना है उसमें। एज ए सेलर सबसे ज़्यादा फायदा तब मिलता है जब चीज़ें एक्सपायरी के नज़दीक होती है तब, राइट। तो आइडियली वेनसडे थर्सडे ट्रेड करना चाहिए। अब आप ये मेंटालिटी रखोगे कि भाई मुझे तो साल के हर दिन में जब जब मार्केट ओपन होगा तब ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम आपको अलाउ करता है तो आप ट्रेड करो, अगर आपको अलाउ नहीं करता है तो आप ट्रेड मत करो, सिंपल चीज़ है, राइट। दूसरा, मैंने वेडनेसडे थर्सडे बोला क्योंकि वी आर ए सेलर। अब आप ट्यूसडे ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप अभी ऑप्शन में कितने माहिर हो गए हो, आप कितनी चीज़ों को जानते हो, ठीक है। बात आती है कि एग्जैक्ट कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, राइट। इस पर भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बात बता दूं, मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हुए हैं जब मार्केट खत्म हो, मार्केट जैसे शुरू हुआ उसके 5-10 मिनट में तो ट्रेड चालू। तो ऐसा नहीं होता, आप डिसीजन उस तरीके से कैसे ले पाओगे, राइट। मार्केट को आधा पौना घंटा है, कम से कम 1 घंटा लगता है स्टेबलाइज होने के बाद। हम सेलर है, हम ज़्यादातर वेट किसका करेंगे, ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट पे हम कॉल बेचेंगे या तो पुट बेचेंगे या तो कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे। ब्रेकआउट कब देगा मार्केट, जब इनिशियल नॉइस कैंसलेशन हो जाएगा। तो मैं 10:30 बजे की बात करूँ कि 10:30 बजे के बाद थोड़ा देखो कि मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है, कैसा चार्ट दिख रहा है, उसके बाद आप अपनी सेलिंग साइड की स्ट्रैटेजी लगाओगे, राइट। कि इनिशियली 15 मिनट के बाद तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको टाइमिंग भी बता दिया। कई बार आफ्टरनून के बाद जब यूरोपियन मार्केट्स वगैरह ओपन होते हैं तो एक अच्छी मूव भी आती है, तो आप अपना ट्रेड कंटिन्यू भी कर सकते हो। कई बार बहुत बड़ी मूव आ जाती है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो, अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया हो, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये आप देखना। बहुत बड़ी बात है जिसके लिए काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लोग करते क्या है कि स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, बाद में ऑप्शंस में आते हैं। जनरली स्टॉक्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि भाई 1.2, 1.25, 1.5, 1:2 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, वो सही भी है। जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है, जब एज अ सेलर होते हैं तो ऑड्स हमारे काफ़ी सारे फेवर में होते हैं, ठीक है। एक्सपायरी नज़दीक होती है, वेडनेसडे थर्सडे को ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें फेवर में होती हैं। उस टाइम को मैं रेकमेंड करता हूँ कि 1:1 का अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख लो तो भी चल जाना चाहिए, क्योंकि हम सेलर हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट।
तो किसी की कैपिटल 50,000 हो, किसी की 75,000 हो, कोई 1 लाख डाल के बैठा हो, कोई 2 लाख डाल के बैठा हो, तो 1% आप ट्राई करोगे दोनों साइड कि भाई 1% मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा और 1% मेरा जाएगा तो भी मैं निकल जाऊंगा, राइट। पर दोनों साइड निकलने की तैयारी रख सकते हो, क्योंकि हमको एक इनकम जनरेट करनी है। मार्केट दे रहा है तो ले लो अच्छी तरह से प्रॉफिट बुक करके 1%, ठीक है। फिर मैं क्या काफ़ी सारे लोगों की ट्रेड बुक अगर देखो ना, जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर से, तो मैंने क्या देखा हुआ है कि मल्टीपल ट्रेड्स लोग बहुत करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं, फिर लॉस में आ जाते हैं, फिर ब्रोकरेज ज़्यादा दे देते हैं। आपको एक सिस्टम फॉलो करनी है। मार्केट के पास बड़ा दिल नहीं है कि आपको, क्योंकि आपको पैसे ज़्यादा चाहिए इसलिए आपको वो पैसे ज़्यादा दे देगा, ऐसा नहीं है। आपको एक, आपकी कैपिटल कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए, कब एग्जिट होना है, ये सब अगर आप सही तरीके से मैनेज करोगे कि ठीक है भाई मैं इतने लॉट ही ट्रेड करूँगा, मैं इस दिन को ही ट्रेड करूँगा, प्रोवाइडेड कि चार्ट मुझे अलाउ करता हो ब्रेकआउट पे, थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हो जाए बाद में मैं ट्रेड करूँगा, 1:1 के रेशियो में करूँगा, तो आप एक लंबी रोज के घोड़े बनोगे। ये कैसा है पता है कि जब आप हेल्दी नहीं हो और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको इनिशियली के दिन में एकदम से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, पर अगर आप कंटिन्यू कर दिए तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और बाद में वो रिजल्ट की स्पीड ज़्यादा आएगी। अब लोगों को उल्टा चाहिए होता है ट्रेडिंग में, लोगों को इनिशियल स्पीड ही बहुत चाहिए होगी, ये सीख लिया, ये होगा, ये 5 वीडियो देख लिया, ये इम्प्लीमेंट कर दिया, अब प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ नेचुरल तरीके से चलती है। क्योंकि हमको पैसा चाहिए, हमने 50 वीडियो देख लिए, कोई भी कोर्स कर लिया तो हमको प्रॉफिट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स टाइम, और वो इनिशियल स्टेज में थोड़ा टाइम लेगा। एक बार ग्रिप आ गई, मार्केट के गेम समझ में आ गई, सब दाव पेच समझ में आ गया, तो सही तरीके से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोकेगा प्रॉफिट करने से। आज तक स्टॉक मार्केट ने किसी को नहीं रोका है, उसके दरवाजे ओपन ही है। तो मैंने आपको एक सिस्टम कैसे सोचना है उसका पूरा एक मैंने आपको गाइडेंस दे दिया कि कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा दिन, कौन सा टाइम, किस तरह से स्टॉप लॉस रखो, किस तरह से रिस्क रेशियो रखो। अब आपकी बारी है कि आप एग्जीक्यूट कैसे करो। रूल्स फॉलो करो तो आप स्टॉप लॉस भी मैनेज कर सकते हो, रूल्स फॉलो करो तो आप एग्जिट भी सही टाइम पे हो सकते हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। जब आप रूल्स ब्रेक करोगे, माइंड में आपके कुछ चल रहा होगा, तब ये प्रॉब्लम्स होगा। ये ध्यान रखना। आप कोई भी सही ट्रेडर को पूछोगे तो आपको वही बोलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ऑप्शन के लिए बहुत ही सीरियस हो तो मैंने 3 सीढ़ियाँ बनाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और मैंने ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कहाँ पे रखे हुए? पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल लॉन्च की है। लेवल 1 बिल्कुल फ्री है, जिसमें ऑप्शन के हर बेसिक डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, वहाँ से लेके मैं अच्छी तरह से सिखाऊंगा। लेवल 1 डायरेक्ट है, आप एक्सेस कर सकते हो, रेडीमेड वीडियो है। फिर लेवल 2 में एंट्री करो, जहाँ पे स्टॉक, बैंक निफ्टी और निफ्टी की रेडीमेड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज एडजस्टमेंट्स के साथ मिले। और लेवल 3 मतलब जब भी आपको ज़रूर होगी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई, कुछ क्वेश्चन होगा, तो व्हाट्सअप और ईमेल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सीरियस अप्रोच में नहीं ये बनाया है, इसलिए उसका नाम रखा है ऑप्शन स्कूल। तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो या आप मुझे व्हाट्सअप या ईमेल भी कर सकते हो, पर सीरियस अप्रोच रखना मिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।